तब देश के पहले कानून मंत्री लॉ मिनिस्टर के रूप में बाबा साहब ने संसद में एक ड्राफ्ट पेश किया। इसे इतिहास में हिंदू कोड बिल कहा जाता है। यह कोई मामूली कागज नहीं था, यह इस देश की आधी आबादी की गुलामी की जंजीरों को काटने वाला कटर था। बाबा साहब ने इस बिल में प्रस्ताव रखा कि महिलाओं को पिता और पति की संपत्ति में पुरुषों के बराबर बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। महिलाओं को अपनी मर्जी से प्रताड़ना की स्थिति में तलाक लेने का कानूनी अधिकार होना चाहिए। बहुविवाह पॉलीगैमी यानी एक से ज़्यादा शादियां करने पर रोक लगनी चाहिए और अंतरजातीय विवाह इंटरकास्ट मैरिजेस को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। बच्चे गोद लेने का अधिकार महिलाओं को भी होना चाहिए। और साथियों, ध्यान से सुनिए, यह बिल सिर्फ दलित महिलाओं के लिए नहीं था, यह इस देश के हर एक ब्राह्मण, राजपूत, बनिया और शूद्र, हर हिंदू महिला की आज़ादी का दस्तावेज था। लेकिन जब यह बिल संसद में आया तो बवाल मच गया। उस दौर का जो रूढ़िवादी समाज था, जो धर्म के ठेकेदार थे, वो सड़कों पर उतर आए। संसद के अंदर और बाहर बाबा साहब का भयानक विरोध हुआ। लोगों ने कहा कि यह आदमी हमारे धर्म और हमारी परंपराओं को भ्रष्ट कर रहा है। तत्कालीन सरकार पर भी भारी राजनीतिक दबाव पड़ गया और सरकार ने इस बिल को पास कराने से कदम पीछे खींच लिए। अब जरा आज के नेताओं को देखिए। आज एक मामूली से पार्षद या विधायक की कुर्सी के लिए जो लोग अपने ईमान बेच देते हैं, 5 साल तक कुर्सी से चिपके रहने के लिए राजनेता कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। लेकिन वो डॉक्टर अंबेडकर थे। जब उन्होंने देखा कि जिस सरकार का वो हिस्सा है, वो सरकार इस देश की महिलाओं को उनके मूल अधिकार देने से पीछे हट रही है, तो उन्होंने एक सेकंड भी नहीं सोचा। 27 सितंबर 1951 को बाबा साहब ने देश के पहले कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर की अपनी शाही कुर्सी को लात मार दी और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। देश के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता जहां किसी इतने बड़े नेता ने सिर्फ महिलाओं के हक के लिए देश के कैबिनेट मंत्री का पद ठुकरा दिया हो। आज जो बेटियां अपनी मनपसंद जिंदगी जी रही हैं, जो महिलाएं आज गर्व से पिता की संपत्ति में अपना हिस्सा मांगती हैं, जो आज बराबरी से सिर उठाकर चल रही हैं, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए कि उनके हक की कीमत एक महापुरुष ने अपने जीवन की सबसे बड़ी कुर्सी को त्याग करके चुकाई थी। बाबा साहब ने उस दिन साबित कर दिया था कि उनके लिए सिद्धांत और समाज की भलाई किसी भी सत्ता, किसी भी कुर्सी और किसी भी राजनीति से बहुत ऊपर थी। साथियों, अंबेडकर जी की जिंदगी में एक ऐसा दिन भी आया जब महाराष्ट्र के येवला नाम के एक छोटे से गांव से उनकी एक ऐसी हुंकार उठी जिसने दिल्ली से लेकर पूरी दुनिया के धर्मगुरुओं की नींद उड़ा दी। तारीख थी 13 अक्टूबर 1935। हजारों शोषितों की भीड़ सामने खड़ी थी। बाबा साहब मंच पर आए और उन्होंने एक ऐसी लाइन कही जो आज भी इतिहास के पन्नों में आग की तरह धधक रही है। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से मैं एक हिंदू अछूत के रूप में पैदा हुआ हूँ, क्योंकि यह मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। जरा इस बात की गहराई को समझिए। यह किसी इंसान के गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था, यह एक स्कॉलर की, एक विद्वान की हजारों साल की पीड़ा का निचोड़ था। जब बाबा साहब ने यह घोषणा की तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। ईसाई मिशनरियों ने, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने, सिख नेताओं ने उन्हें अपने अपने धर्म में आने के लिए बड़े बड़े लालच दिए। किसी ने पैसा ऑफर किया तो किसी ने सत्ता। बहुत से लोग सोचते थे कि अंबेडकर साहब तो बस गुस्सा निकालने के लिए धर्म बदलना चाहते हैं, लेकिन साथियों, वो डॉक्टर अंबेडकर थे। वो कोई राजनेता नहीं थे जो रातों रात अपनी पार्टी या अपना ईमान बदल ले। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1935 में यह घोषणा करने के बाद उन्होंने धर्म बदलने में 21 साल लगा दिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक सच्चा विद्वान कोई भी फैसला भावुकता में नहीं लेता। इन 21 सालों में उन्होंने दुनिया के हर प्रमुख धर्म का बहुत गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने इस्लाम को पढ़ा, ईसाई धर्म को पढ़ा, सिख धर्म को पढ़ा। उन्होंने याद किया कि अपना वो पारसी धर्मशाला वाला अनुभव जहाँ उन्हें अछूत कहकर निकाल दिया गया था। उन्होंने याद किया अपना वो ईसाई दोस्त जिसकी पत्नी एक अछूत को घर में रखने के खिलाफ थी। उन्हें पता था कि भारत के अंदर अगर वो अपने करोड़ों अनुयायियों के साथ इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लेंगे तो यहाँ भी उन्हें दलित ईसाई या पसमानदा मुस्लिम का ठप्पा दे दिया जाएगा, क्योंकि इस देश की आबो हवा में ही जाति का जहर घुला हुआ है। वो कहते हैं ना कि जाति है कि जाति नहीं। और दूसरी बात, बाबा साहब इस देश की मिट्टी से प्यार करते थे। वो एक ऐसा दर्शन चाहते थे जो इसी भारत की मिट्टी से उपजा हो, जो विज्ञान साइंस की कसौटी पर खरा उतरे, जिसमें ऊंच नीच का कोई स्थान न हो। और 21 साल की लंबी तपस्या और गहरे अध्ययन और चिंतन के बाद उनकी खोज भारत के ही सबसे महान दार्शनिक और महापुरुष पर जाकर खत्म हुई। उन्होंने किसी विदेशी धर्म को नहीं, बल्कि भारत की मिट्टी से उपजे तथागत गौतम बुद्ध के धम्म बुद्धिज्म को चुना। बुद्ध का धम्म जो सिर्फ 3 पिलर्स स्तंभों पर टिका है, प्रज्ञा, विजडम, ज्ञान, करुणा
कंपेशन अर्थात दया, और समता इक्वलिटी अर्थात बराबरी। बाबा साहब ने कहा कि मुझे ऐसा धर्म चाहिए जो इंसान को गुलाम नहीं बल्कि इंसान को इंसान बनाए, जो ईश्वर और अंधविश्वास से ज़्यादा इंसान के कर्म और उसके ज्ञान को महत्व दे, प्रज्ञा, करुणा और समता। मेरे साथियों, जब बाबा साहब को बुद्ध के इन 3 शब्दों में इंसानियत का असली मतलब मिल गया तो उन्होंने अपने करोड़ों शोषित भाई बहनों को गुलामी की उस मानसिक बेड़ियों से आज़ाद करने का अंतिम फैसला ले लिया। जरा दुनिया का इतिहास उठाकर देखिए, दुनिया भर में जब भी बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तित हुए हैं तो उसके पीछे या तो तलवार का डर था या फिर पैसे और सत्ता का लालच। इतिहास गवाह है कि धर्मों के नाम पर खून की नदियां बहाई गई हैं, लेकिन 14 अक्टूबर 1956 को भारत में महाराष्ट्र में एक ऐसा चमत्कार होने वाला था जिसे देखकर पूरी दुनिया के इतिहासकार आज भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। जगह थी नागपुर की दीक्षा भूमि। उस दिन नागपुर के उस विशाल मैदान में लगभग 4 से 5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। वो कोई अमीर या बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो लोग थे जिन्हें सदियों से गांव के बाहर रखा गया था, जिनके गले में कभी हांडी लटकाई गई थी, जिन्हें पढ़ने का हक नहीं था, जिन्हें कभी तालाब और गड्ढे से पानी नहीं पीने दिया गया था। उस दिन उन 5 लाख लोगों के हाथ में कोई हथियार नहीं था, कोई तलवार नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, उन्हें धर्म बदलने के लिए किसी ने कोई पैसा या नौकरी का लालच नहीं दिया था। वो 5 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट और एक इंसान की तरह जीने के अधिकार के लिए वहां आए थे। जब बाबा साहब ने अपनी पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर के साथ बौद्ध भिक्षु महास्तवीर चंद्रमणि से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उसके बाद जब उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों को दीक्षा दी तो साथियों, वो दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे विशाल और एकदम रक्तहीन शांतिपूर्ण धर्म परिवर्तन था। बिना खून की एक भी बूंद बहाए एक विद्वान ने अपनी कलम और अपनी सोच की ताकत से 5 लाख लोगों की गुलामी की जंजीरें हमेशा के लिए काट दी थीं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि धर्म बदलने का मतलब सिर्फ पुराने भगवानों की जगह नए भगवानों की पूजा करना होता है। नहीं, बाबा साहब किसी नए अंधविश्वास को जन्म नहीं देना चाहते थे। इसीलिए दीक्षा लेते वक्त उन्होंने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाईं। ये 22 प्रतिज्ञाएं कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं थी, ये दरअसल एक शोषित इंसान के दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट था। उन्हें प्रतिज्ञा दिलवाई गई कि मैं इंसानों में कोई ऊंच नीच नहीं मानूंगा, मैं सभी इंसानों को समान मानूंगा, मैं बुद्ध के करुणा और समानता के रास्ते पर चलूंगा। उन्होंने लोगों से कहा कि अब तुम अछूत नहीं हो, अब तुम्हारा नया जन्म हुआ है, अब अपने दिमाग से ही वो हीन भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निकाल फेंको जो हजारों साल से तुम्हारे अंदर भरी गई थी। लेकिन आप जानते हैं कि इस समय पर बाबा साहब ने यह कदम क्यों उठाया। 1956 आते आते डॉक्टर अम्बेडकर का शरीर बीमारियों से बुरी तरह घिर चुका था। उन्हें भयंकर डायबिटीज़ थी, उनकी आंखों की रोशनी कम हो रही थी, वो बिना सहारे के ठीक से चल भी नहीं पाते थे। एक डॉक्टर के तौर पर उनकी पत्नी जानती थी कि अब बाबा साहब के पास बहुत कम समय बचा है। बाबा साहब को मौत से भी डर नहीं लगता था। उन्हें डर इस बात का था कि अगर मैं अपने इन करोड़ों लोगों को एक नया समानता वाला रास्ता दिखाए बिना चला गया तो मेरे जाने के बाद ये सड़ी गली व्यवस्था मेरे लोगों को फिर से गुलाम बना लेगी। उन्हें अपने समाज को एक सुरक्षित और सम्मानजनक छत देनी थी और नागपुर की दीक्षा भूमि में वो छत देकर अपने लोगों को मानसिक गुलामी से आज़ाद करने के महज 52 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को इस देश के महापुरुष, करोड़ों शोषितों के मसीहा ने दिल्ली में अपनी आखिरी सांस ली और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। वो चले गए, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा जीता जागता संविधान और एक ऐसा बौद्धिक इंकलाब छोड़ गए जिसकी आग आज 78 साल बाद भी मेरे और आपके अंदर सुलग रही है। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का शरीर जरूर चला गया, लेकिन मेरे साथियों, वो अपने पीछे एक ऐसा जीता जागता हथियार छोड़ गए जो आज 2026 में भी इस देश के 140 करोड़ लोगों की ढाल बना हुआ है, और वो हथियार है भारत का संविधान। आज जब हम 26 जनवरी मनाते हैं तो बहुत से लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा था, लेकिन एक शिक्षक के रूप में जब मैं इतिहास पढ़ता हूं तो मुझे हैरानी होती है कि एक अकेले इंसान ने यह नामुमकिन काम आखिर किया कैसे। जरा 1947 के भारत की कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती थीं, जहां हजारों जातियां थी और एक दूसरे का छुआ पानी नहीं पीती थी, जहां अलग अलग धर्म थे और जहां 500 से ज़्यादा छोटी बड़ी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स थीं जो भारत में मिलने को तैयार नहीं थीं। इतने सारे विरोधाभासों वाले देश के लिए एक ऐसा कानून लिखना जिस पर सब सहमत हो जाएं, यह दुनिया का सबसे जटिल बौद्धिक काम था। जब संविधान सभा बनी तो संविधान का ड्राफ्ट प्रारूप तैयार करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे।
आपको स्कूलों में पढ़ाया गया होगा कि इस कमेटी में कुल 7 सदस्य थे, लेकिन क्या आपको उन 7 सदस्यों की असलियत पता है? संविधान सभा के ही एक सदस्य टीटी कृष्णामाचारी ने संसद में खड़े होकर वो सच्चाई बताई थी जो हर युवा को सुननी चाहिए। कृष्णामाचारी जी ने कहा था कि ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 सदस्यों में से एक सदस्य ने कभी ज्वाइन ही नहीं किया, एक सदस्य बीमार पड़ गए, 2 सदस्य दिल्ली के बाहर रहते थे, इसलिए ज़्यादातर समय नहीं आ पाए। एक सदस्य दिल्ली के बाहर चले गए और एक ने इस्तीफा दे दिया। अब जरा सोचिए साथियों, कागज पर वो 7 लोगों की कमेटी थी, लेकिन हकीकत में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिखने का पूरा बोझ सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के कंधों पर आ गिरा था, और वो इंसान थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो इंसान जिसे बचपन में स्कूल के कोने में बोरे पर बिठाया गया था, जिसे संस्कृत पढ़ने से रोक दिया गया था, आज उसी इंसान की कलम से इस देश का भविष्य लिखा जा रहा था। बाबा साहेब दिन रात जगते थे, वो उस वक्त बीमार थे, उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, लेकिन वो जानते थे कि अगर आज उनके हाथ से कलम छूट गई तो इस देश के करोड़ों शोषितों और दलितों के भविष्य पर फिर से अंधेरा छा जाएगा। उन्होंने अमेरिका का संविधान पढ़ा, ब्रिटेन का पढ़ा, आयरलैंड, फ्रांस, कनाडा, दुनिया भर के संविधानों को खंगाल डाला। 2 साल 11 महीने और 18 दिन की उस अमानवीय मेहनत के बाद उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जिसने एक व्यक्ति एक वोट, वन मैन वन वोट का अधिकार देकर एक सफाई कर्मचारी को भी वोट की वही ताकत दे दी जो ताकत इस देश के प्रधानमंत्री या किसी टाटा बिरला के पास है। उन्होंने इस देश को बता दिया कि राज करने का अधिकार किसी की जाति या धर्म से तय नहीं होगा, बल्कि संविधान के इस किताब से तय होगा। लेकिन मेरे साथियों, 1950 में संविधान लागू होने के बाद आज 75 सालों में क्या हुआ? आज आप सोशल मीडिया खोलकर देखिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कुछ ज्ञानियों ने एक नया नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया है। वो दावा करते हैं कि अरे डॉक्टर अंबेडकर ने कहाँ संविधान लिखा, वो तो सिर्फ अध्यक्ष थे, संविधान तो BN राव ने तैयार किया था या प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था। एक शिक्षक होने के नाते आज मैं इस झूठ का भी ऑपरेशन कर देता हूँ। BN राव जी एक महान सलाहकार थे, उन्होंने दुनिया भर से कच्चा डेटा इकट्ठा किया था, और प्रेम बिहारी जी वो थे जिनकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर थी, इसीलिए उन्होंने उसे कागज पर लिखा यानी कैलीग्राफी की थी। भारत के विशाल संविधान को बनाने में हर किसी का महत्वपूर्ण योगदान था, जिसे कभी नकारा नहीं जा सकता। लेकिन संविधान सभा में जब एक एक कानून पर बहस हो रही थी तो बड़े बड़े विद्वान सवाल उठा रहे थे। तब संसद में 114 दिनों तक खड़े रहकर हर एक आर्टिकल का तार्किक और कानूनी जवाब देकर उसे पास करवाने वाले इंसान कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब थे। लेकिन फिर भी ये लोग इस सच्चाई को क्यों नहीं मानना चाहते? आपने अक्सर देखा होगा, आज भी हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार और कई राज्यों में रात के अंधेरे में कुछ लोग आते हैं और बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ देते हैं, उन पर कालिक पोत देते हैं। कभी उनकी तस्वीरों को फाड़ा जाता है, कभी उन्हें जलाया जाता है, तो कभी संविधान की प्रतियों से खिलवाड़ किया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान 70 साल पहले इस दुनिया से जा चुका है, उसकी बेजान मूर्तियों से इन लोगों को क्या खौफ है? इन मूर्तियों को तोड़ने वाले वो लोग हैं जिनके दिमाग में हजारों सालों का वो जातिवादी कचरा भरा हुआ है। ये वो लोग हैं जो आज भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि जिस समाज के लोगों को उनके बाप दादाओं ने पढ़ने नहीं दिया, पानी नहीं पीने दिया, उसी समाज का एक महार जाति में पैदा हुआ लड़का दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान बन गया और इस देश का सबसे बड़ा कानून लिख गया। इनके जाति के गुरूर को ये बात चुभती है, ये पढ़ना लिखना नहीं चाहते, ये किताबें खोलकर सच्चाई नहीं जानना चाहते, ये बस उसी अंधविश्वास और उन थोपी हुई झूठी कहानियों में जीना चाहते हैं जहां इन्हें सिर्फ अपनी ऊंची जाति में पैदा होने का एक झूठा घमंड मिलता रहे। इसीलिए जब ये बाबा साहब के विचारों का मुकाबला नहीं कर पाते तो रात के अंधेरे में कायरों की तरह उनकी मूर्तियों पर पत्थर मारते हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, तुम चौराहे पर लगी उनकी सीमेंट की मूर्तियां तो तोड़ दोगे, लेकिन इस देश के करोड़ों युवाओं और शोषितों के दिमाग में जो चेतना वो इंसान बो कर गया है, उसे तुम कैसे तोड़ोगे? तुम बाबा साहब को मिटा नहीं सकते, क्योंकि अब वो सिर्फ एक नाम नहीं, वो इस देश का संविधान बन चुके हैं। साथियों, संविधान तो बन गया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन की उस अमानवीय मेहनत के बाद बाबा साहब ने देश को वो नीली किताब सौंप दी। लेकिन क्या बाबा साहब उस दिन पूरी तरह खुश थे? क्या उन्हें लग रहा था कि अब इस देश में सब कुछ ठीक हो जाएगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि बाबा साहब कितने बड़े विजनरी थे, वो भविष्य को कितनी दूर तक देख सकते थे, तो आपको संविधान सभा में दिया गया उनका आखिरी भाषण जरूर पढ़ना चाहिए। 25 नवंबर 1949 को दिया गया उनका वो भाषण
आज की वर्तमान भारतीय राजनीति का सबसे कड़वा और सबसे नंगा सच है। उस दिन संसद में खड़े होकर बाबा साहेब ने दुनिया को 2 बहुत बड़ी चेतावनियां दी थी। बाबा साहब ने उस दिन संसद को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर हमने जल्द से जल्द इस सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी को खत्म नहीं किया तो जो लोग इस असमानता के शिकार हैं वो इस राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे को बम से उड़ा देंगे, जिसे इस संविधान सभा ने इतनी मेहनत से बनाया है। साथियों, बाबा साहब की दूसरी चेतावनी वो थी जिसे आज हमारे देश के हर युवा को, हर वोटर को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहिए। उन्होंने राजनीति में भक्ति, हीरो वर्शिप यानी अंधभक्ति के खतरे को उसी दिन भांप लिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने आयरलैंड के देशभक्त डैनियल ओ'कॉनेल का हवाला देते हुए कहा था कि किसी भी इंसान को अपने अधिकारों की कीमत पर किसी नेता के प्रति कृतज्ञ, ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए। बाबा साहब के वो ऐतिहासिक शब्द सुनिए। उन्होंने कहा था, धर्म के क्षेत्र में भक्ति आत्मा की मुक्ति का रास्ता हो सकती है, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में भक्ति या हीरो वर्शिप अर्थात अंधभक्ति निश्चित रूप से पतन और अंततः तानाशाही डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाने वाला सबसे पक्का रास्ता है। अब जरा 1949 की इस चेतावनी को आज के भारत में रख कर देखिए। आज हमारा युवा क्या कर रहा है? आज हम राजनेताओं को भगवान मान बैठे हैं। हमने राजनेताओं से सवाल पूछना बंद कर दिया है। अगर कोई नेता हमारे हक की बात नहीं करता, अगर कोई सरकार पेपर लीक करवाती है, हमारे रोजगार छीन लेती है, तो भी हम भक्ति में इतने अंधे हो चुके हैं कि हम उस नेता का बचाव करने लगते हैं। हम अपनी ही बर्बादी पर ताली बजाते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग बुरे होंगे तो वो संविधान भी अंततः बुरा ही साबित होगा। और चलाने वाले बुरे लोग सत्ता में कब आते हैं? वो तब आते हैं जब देश की जनता तर्क करना छोड़ देती है और अंधभक्ति में डूब जाती है। आज जब मैं नौजवानों को व्हाट्सएप और फेसबुक पर किसी एक नेता के लिए आपस में लड़ते हुए, गालियां देते हुए देखता हूं, तो मुझे बाबा साहेब की वो बात याद आती है कि हमने लोकतंत्र का चोला तो पहन लिया है, लेकिन हमारे अंदर आज भी वो गुलामी और वो तानाशाही वाली मानसिकता जिंदा है जो सदियों पहले थी। बाबा साहेब चाहते थे कि हम सिस्टम से सवाल करें, नेताओं के अंधभक्त ना बने, क्योंकि जिस दिन इस देश का युवा नेताओं को भगवान बनाना बंद करके उनसे अपने हक और रोजगार का हिसाब मांगना शुरू कर देगा, उस दिन डॉक्टर अंबेडकर का वो संविधान जमीन पर सच साबित होगा। मेरे साथियों, जब मैं आपसे अंधभक्ति छोड़ने और नेताओं से सवाल पूछने की बात करता हूं, तो बहुत से युवाओं के मन में ये सवाल आता है कि सर, अगर हम नेताओं के भरोसे ना रहें तो फिर हम करें क्या? हमारा रास्ता क्या होना चाहिए? इस सवाल का जवाब बाबा साहब ने हमें दशकों पहले दे दिया था। उन्होंने हमें एक बहुत ही छोटा लेकिन दुनिया का सबसे ताकतवर मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। एजुकेट, एगिटेट, ऑर्गेनाइज। लेकिन जरा अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, आज हमने इस महान मंत्र का क्या हाल कर दिया है? हमने इसे सिर्फ 14 अप्रैल को डीजे पर बजने वाले गानों, पोस्टरों और अपनी गाड़ियों के शीशे पर लिखवाने वाला एक स्लोगन बना दिया है। आज का युवा इस नारे को जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन इसका असल मतलब वो भूल चुका है। एक शिक्षक होने के नाते आज मैं इस त्रिशूल जैसे मंत्र के 3 सिरों का असली मतलब आपको समझाता हूँ। पहला शब्द है शिक्षित बनो, एजुकेट। आज के युवाओं को लगता है कि स्कूल कॉलेज जाकर कोई डिग्री ले लेना या रट्टा मारकर कोई नौकरी पा लेना ही शिक्षित होना है। नहीं मेरे साथियों, बाबा साहब की नज़र में शिक्षा का मतलब सिर्फ साक्षर, लिटरेट होना नहीं था। शिक्षित होने का असली मतलब अपने अंदर एक वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्पर पैदा करना, सवाल पूछने की हिम्मत रखना। अगर आप बड़ी डिग्रियां एमए या पीएचडी करके भी व्हाट्सएप पर आने वाले फर्जी ज्ञान और नफरत से भरे मैसेज को सच मान लेते हैं, अगर आप डिग्री लेकर भी बिल्ली के रास्ता काटने पर रुक जाते हैं या अंधविश्वास में जी रहे हैं, तो माफ़ कीजिएगा, आप साक्षर तो हैं लेकिन आप शिक्षित नहीं हैं। बाबा साहेब का शिक्षित युवा वो है जो अपने तर्क, लॉजिक की कसौटी पर हर चीज़ को कसता है। दूसरा शब्द है संगठित रहो, ऑर्गेनाइज। आज हमारे समाज ने इस शब्द का सबसे ज़्यादा मजाक बनाया है। संगठित होने का मतलब अपनी अपनी जातियों के छोटे छोटे संगठन बनाकर दूसरी जातियों को गालियां देना नहीं है। अगर कुर्मी, यादव, जाटव, पासी सब अपने अपने अलग गुट बनाकर बैठ जाएंगे तो ये संगठन नहीं, ये तो समाज का बिखराव है। बाबा साहब का संगठित होने का मतलब था अपने मुद्दों पर एक होना। जब सत्ता में बैठे लोग आपके हिस्से की सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हों, जब पेपर लीक करके आपके भविष्य का कत्ल किया जा रहा हो, जब आउटसोर्सिंग के नाम पर आपको मजदूर बनाया जा रहा हो, तब जातियों और धर्मों में मत बंटो, तब एक शोषित वर्ग के रूप में एक साथ खड़े हो जाओ। यही असली संगठन है। और तीसरा शब्द है संघर्ष करो,
एगिटेट, सोशल मीडिया पर किसी को गाली दे देना या सड़कों पर उतरकर पत्थरबाजी करना और सरकारी बसों को जला देना, ये बाबा साहेब का संघर्ष नहीं है। बाबा साहेब का पूरा जीवन देख लीजिए, उनका संघर्ष कलम का संघर्ष था, वो संवैधानिक संघर्ष था। संघर्ष करने का मतलब है कि अगर कोई तुम्हारा हक छीने तो उसके सामने गिड़गिड़ाओ मत, भीख मत मांगो, अपनी किताबों की ताकत से, अपने वोट की ताकत से और अपने एकजुट होने की ताकत से उस सिस्टम की ईंट से ईंट बजा दो। बाबा साहब ने कहा था कि अधिकार कभी मांगे नहीं जाते, अधिकार छीने जाते हैं। तो साथियों, अगली बार जब आप ये नारा लगाएं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो इसे सिर्फ अपने होठों से मत बोलना, इसे अपनी रगों में उतारना। क्योंकि जिस दिन इस देश का शोषित और वंचित युवा किताबें पढ़ने लगेगा, जिस दिन वो जातियों में बंटने के बजाय रोजगार के मुद्दे पर संगठित हो जाएगा, उस दिन इस देश की कोई भी सत्ता, कोई भी सिस्टम तुम्हें तुम्हारा हक देने से रोक नहीं पाएगा। साथियों, आज हमारा जो युवा कॉरपोरेट ऑफिसों में काम कर रहा है, फैक्ट्रियों में काम कर रहा है या सरकारी दफ्तरों में बैठा है, जब शाम के 5 बजते हैं तो उनकी 8 घंटे की शिफ्ट खत्म होती है, तो वो अपने बैग उठाते हैं और खुशी खुशी घर चले जाते हैं। लेकिन क्या उस युवा को, उस कर्मचारी को पता है कि उसे ये 8 घंटे की ड्यूटी का हक किसने दिया? ज़्यादातर लोगों को लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता थे या ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने संविधान लिख दिया। हमारे देश के इतिहास ने उनके एक बहुत बड़े रूप को बड़ी चालाकी से छुपा दिया। मैं आज आपको बताता हूं कि बाबा साहेब सिर्फ एक समाज सुधारक नहीं, वो इस आधुनिक भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट और राष्ट्र निर्माता, नेशन बिल्डर थे। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेश जाकर अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में पीएचडी हासिल की थी। जरा उनके कामों की लिस्ट सुनिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहला, आज जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना कैसे हुई? 1920 के दशक में जब अंग्रेजों का हिल्टन यंग कमीशन भारत आया, तो उसने डॉक्टर अंबेडकर की लिखी हुई एक शानदार किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी की रिसर्च और उनके द्वारा दिए गए ड्राफ्ट के आधार पर ही इस रिजर्व बैंक की नींव रखी थी। इस देश का सेंट्रल बैंक उनकी दिमागी उपज है। दूसरा, 1942 से 1946 के बीच जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, तब बाबा साहब वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में श्रम मंत्री, लेबर मिनिस्टर थे। उस समय भारत में मजदूरों और कर्मचारियों से जानवरों की तरह 12 से 14 घंटे काम लिया जाता था। ये बाबा साहेब ही थे जिन्होंने एक कानून पास करके भारत में काम के घंटों को 14 घंटे से घटाकर 8 घंटे कर दिया। आज जो महिला कर्मचारी प्रेगनेंसी के दौरान मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश लेकर सवेतन छुट्टी पर जाती हैं, वो बाबा साहेब की देन है। आज जो मजदूरों और कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, डीए, प्रोविडेंट फंड, पीएफ और काम के दौरान चोट लगने पर ईएसआई बीमा मिलता है, वो सब बाबा साहेब के उस 4 साल के कार्यकाल की देन है। तीसरा और सबसे हैरान करने वाला काम, आज हम बड़े बड़े बांधों, डैम्स को आधुनिक भारत के मंदिर कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में नदी घाटी परियोजनाओं, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स का विजन किसका था? दामोदर वैली प्रोजेक्ट, हीराकुंड बांध और सोन नदी प्रोजेक्ट, इन सब के पीछे सिंचाई और ऊर्जा मंत्री के रूप में बाबा साहब की नीतियां और उनका विजन काम कर रहा था। उन्होंने पूरे देश को एक इलेक्ट्रिकल ग्रिड से जोड़ने का सपना आज से 80 साल पहले देख लिया था। अब जरा अपने आप से पूछिए, जो इंसान इस देश की इकोनॉमी का बेस बना रहा था, जो बांध बनवा रहा था, जो मजदूरों, महिलाओं और कर्मचारियों के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा था, क्या वो सिर्फ एक जाति का नेता हो सकता है? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर अंबेडकर इस देश के वो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने सिर्फ संविधान का कागज नहीं लिखा, बल्कि अपनी कलम से इस देश के आम इंसान की जिंदगी को आसान बनाने का पूरा ढांचा तैयार किया था। और आज जब हम उन अधिकारों का फ़ायदा उठाते हैं, तो यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उस महापुरुष के इस अनदेखे योगदान को भी पढ़ें और उन्हें नमन करें। साथियों, बाबा साहब ने अपने ज्ञान से रिजर्व बैंक बनाया, बांध बनाए और देश में सरकारी संस्थाओं, पब्लिक सेक्टर का एक विशाल जाल बिछाया। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इन सरकारी संस्थाओं, इन पब्लिक सेक्टर्स पर इतना जोर क्यों दिया था? क्या वो सिर्फ इमारतें खड़ी करना चाहते थे? नहीं, वो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री होने के साथ साथ एक महान समाजशास्त्री भी थे। वो जानते थे कि जब देश में सरकारी संस्थाएं बनेंगी, सरकारी कारखाने लगेंगे, तो उनमें संविधान लागू होगा, और जहां संविधान लागू होगा वहां मेरे दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज को आरक्षण, रिजर्वेशन मिलेगा। उन्हें भी उन एसी कमरों में बैठकर फैसले लेने का हक मिलेगा जहां सदियों से सिर्फ कुछ जातियों का कब्जा था। यानी बाबा साहब ने जो सरकारी संस्थाएं बनाई, वो असल में समाज के हर वर्ग के लिए समानता और रोजगार पैदा करने की फैक्ट्रियां थीं, चाहे वो दलित हों, आदिवासी हों, पिछड़े हों या अगड़ों में पिछड़े हों।
और अब जरा आंखें खोलकर देखिए आज हमारे देश में क्या हो रहा है। आज विकास के नाम पर, एफिशिएंसी के नाम पर देश की एक एक सरकारी संपत्ति को चंद बड़े अरबपतियों के हाथों में बेचा जा रहा है। हमारे एयरपोर्ट बिक रहे हैं, हमारे रेलवे स्टेशन प्राइवेट हाथों में जा रहे हैं, हमारे बिजली विभाग बेचे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियों का अंधाधुंध निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। ये सब देखकर बहुत से भोले भाले युवाओं को लगता है कि अरे सर, प्राइवेट होने से क्या फ़र्क पड़ता है, काम तो अच्छा होगा ना। मेरे नौजवान साथियों, आप इस साजिश को समझ ही नहीं पा रहे हैं। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन सिर्फ एक आर्थिक नीति नहीं है। आज के समय में निजीकरण इस देश के दलितों, पिछड़ों और शोषितों का आरक्षण खत्म करने का सबसे खतरनाक और खामोश हथियार है। जरा अपना दिमाग लगाइए, जब कोई सरकारी कंपनी बिककर किसी प्राइवेट सेठ की हो जाती है तो क्या उस प्राइवेट कंपनी में बाबा साहब का संविधान लागू होता है? क्या वहाँ SC, ST या OBC को आरक्षण मिलता है? नहीं। प्राइवेट कंपनी में कोई आरक्षण नहीं होता। वह मेरिट के नाम पर फिर से उन्हीं लोगों को ऊंचे पदों पर बिठा दिया जाता है जिनका इस सिस्टम पर सदियों से कब्जा था। संविधान से आरक्षण खत्म करने की हिम्मत किसी भी राजनेता में नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो देश में बहुत भूचाल आ जाएगा। इसीलिए उन्होंने एक नया बैकडोर, पीछे से दरवाजा निकाला है। वो कुर्सियां ही खत्म कर रहे हैं जिन पर आरक्षण लागू होता है। वो नौकरियां ही खत्म कर रहे हैं जो बाबा साहब ने आपको दी थी। आज जब सरकार आउटसोर्सिंग और ठेके, कॉन्ट्रैक्ट पर सफाई कर्मचारी और क्लर्क रखती है तो वो सिर्फ आपके पैसा नहीं काट रही होती, वो आपका आत्मसम्मान और आपकी पक्की नौकरी का हक काट रही होती है। लेटरल एंट्री के नाम पर बिना परीक्षा के सीधे ऊंचे पदों पर लोगों को बिठाया जा रहा है। और हमारा पढ़ा लिखा युवा क्या कर रहा है? वो जातियों में बटा हुआ है। वो व्हाट्सएप पर हिंदू मुस्लिम के मैसेज फॉरवर्ड कर रहा है, जबकि उसकी आंखों के सामने उसके बच्चे का भविष्य नीलाम किया जा रहा है। बाबा साहब ने कहा था कि राजनीतिक आज़ादी तब तक अधूरी है जब तक आर्थिक और सामाजिक आज़ादी ना मिल जाए। आज आपसे आपकी आर्थिक आज़ादी छीनी जा रही है। दोस्त, अगर अब भी आप नहीं जागे, अगर अब भी आपने निजीकरण के दीमक के खिलाफ सवाल नहीं पूछा, तो याद रखिएगा, आने वाली पीढ़ियां आपको कभी माफ नहीं करेंगी। साथियों, मैंने आपसे दफ्तरों, नौकरियों और फैक्ट्रियों की बात की, लेकिन मेरा भारत, हमारा भारत तो आज भी गांवों में बसता है, खेतों में बसता है। जब मैं बाबा साहेब की बात करता हूं तो शहर का युवा शायद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और लेबर लॉ से कनेक्ट कर ले, लेकिन गांव की पगडंडियों पर चलने वाला मेरा किसान भाई या दूसरे के खेतों में पसीना बहाने वाला वो भूमिहीन मजदूर सोचता है कि क्या डॉक्टर अंबेडकर ने कभी हमारे लिए, किसानों के लिए कुछ किया था? इतिहास की किताबों ने हमारे किसानों के साथ भी एक बहुत बड़ा धोखा किया। उन्होंने कभी आपको बताया ही नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर इस देश के सबसे पहले नेताओं में से एक थे जिन्होंने जमींदारी और किसानों के शोषण के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक एक ऐतिहासिक आर पार की लड़ाई लड़ी थी। जरा 1930 और 40 के दशक के महाराष्ट्र की तरफ देखिए। वहाँ खोती प्रथा, खोती सिस्टम नाम की एक बहुत ही खौफनाक जमींदारी व्यवस्था चलती थी। ये खोत वो जमींदार होते थे जो किसानों का खून चूसते थे। वो किसानों से उसकी पैदावार का मनचाहा हिस्सा लूट लेते थे और अगर किसान आवाज़ उठाए तो उसकी ही जमीन से बेदखल उसको कर दिया जाता था। इन किसानों में सिर्फ दलित ही नहीं थे, बल्कि मराठा, कुनबी और हर पिछड़े वर्ग के लोग शामिल थे। जानते हैं उस समय क्या हुआ था? बाबा साहब ने अपनी पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के बैनर तले इन किसानों और मजदूरों को इकट्ठा किया। उन्होंने 1937 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में इस खोती प्रथा को जड़ से खत्म करने के लिए बिल पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि जो जमीन को जोतता है, उसी पर पसीना बहाता है, वो जमीन उसी की होनी चाहिए, किसी जमींदार की नहीं। इतना ही नहीं, बाबा साहब को पता था कि भारत का किसान सिर्फ जमीन मिल जाने से अमीर नहीं होगा। उन्होंने कृषि में राज्य समाजवाद, स्टेट सोशलिज्म इन एग्रीकल्चर का दुनिया का सबसे बेहतरीन और आधुनिक विजन दिया था। उन्होंने कहा था कि खेतों को सरकारी उद्योग, स्टेट इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए। सरकार को किसानों को अच्छे बीज, ट्रैक्टर और आधुनिक मशीनें देनी चाहिए ताकि एक छोटा सा किसान भी बड़े पैमाने पर मुनाफा कमा सके। लेकिन आज हमारे देश का किसान कहाँ खड़ा है? आज जब हमारा किसान MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मांगने दिल्ली की तरफ चलता है तो उसके रास्ते में कीलें बिछा दी जाती हैं, उस पर ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उसे आतंकवादी और न जाने क्या क्या कह दिया जाता है। आज जो प्राइवेट कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर किसानों की जमीनें कौड़ियों के भाव हथियाने की साजिश रच रही हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने 80 साल पहले इस पूंजीवादी खतरे को भांप लिया था और
आज सबसे बुरी हालत तो उस भूमिहीन मजदूर की है जिसके पास अपनी जमीन नहीं है। वो आज अपना गांव छोड़कर शहरों में 500 रुपए की दिहाड़ी के लिए धक्के खा रहा है। बाबा साहब ने उसी भूमिहीन मजदूर के हक के लिए न्यूनतम मजदूरी मिनिमम वेजेस का कानून बनाने की लड़ाई लड़ी थी। साथियों, बाबा साहेब का संविधान सिर्फ संसद चलाने के लिए नहीं था, वो आपके खेतों को बचाने के लिए भी था। जिस दिन इस देश का किसान और इस देश का मजदूर डॉक्टर अंबेडकर के उस आर्थिक विजन को समझ लेगा, उस दिन ये देश असली तरक्की करेगा। क्योंकि जब तक किसान की जेब खाली है, जब तक ये देश कभी भी विश्वगुरु नहीं बन सकता। साथियों, पिछले कुछ हिस्से में हमने हक की बात की, किसानों की बात की, आरक्षण और सिस्टम की बात की, लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये सारे हक, ये सारी लड़ाइयाँ हम जीतेंगे कैसे। बाबा साहब ने इसका एक बहुत ही सीधा और कड़क जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो इसे जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा, और जो नहीं पिएगा वो जानवरों की तरह सिर्फ दूसरों का बोझा उठाएगा। आज का युवा